वेलकम टू एडु गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आज आपको बताते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ज़रूरी न्यूज़। सीबीएसई एग्जाम डेट शीट। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट पर अपडेट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 की कोई डेट शीट अभी जारी नहीं की है। डेट शीट जारी होने को लेकर तारीख की भी अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। छात्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फर्जी डेट शीट पर ध्यान न दें। इन दिनों सोशल मीडिया पर सीबीएसई 10वीं 12वीं क्लास की फर्जी डेट शीट और तारीख सोशल मीडिया पर वायरल है, जबकि बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की ना तो तारीख जारी हुई है और ना ही डेट शीट रिलीज की गई है। बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 जनवरी या 15 जनवरी तक शुरू करेगा। थ्योरी परीक्षा संभवतः 15 फरवरी से शुरू होगी, लेकिन अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस। बोर्ड ने कोविड काल में टर्म वाइज परीक्षा का विकल्प चुना था। हालांकि बोर्ड ने अपने वार्षिक परीक्षा प्रारूप में वापसी कर ली है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आयोजित करेगा। इस साल अधिक से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी बोर्ड परीक्षा में शामिल किया जाएगा। सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं की डेटशीट आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जारी करेंगे। सीबीएसई ने जारी किए सैंपल प्रश्न पत्र। सीबीएसई सैंपल प्रश्न पत्र सभी विषयों के लिए जारी किया गया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 में अपेक्षित प्रश्नों का अंदाजा लगाने के लिए सैंपल पेपर्स को देखें। सैंपल पेपर को cbse.nic.in पर चेक किया जा सकता है। डीयू एनसीडब्ल्यूईबी स्पेशल कट ऑफ। दिल्ली विश्वविद्यालय गैर कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड एनसीडब्ल्यूईबी विशेष कट ऑफ सूची 15 नवंबर को प्रकाशित की गई। डीयू एनसीडब्ल्यूईबी प्रवेश प्रक्रिया 2022 के लिए पंजीकृत उम्मीदवार वेबसाइट ncwebuod.uod.ac.in पर कट ऑफ सूची देख सकते हैं। कट ऑफ बीए और बीकॉम कार्यक्रम के विभिन्न संयोजनों के लिए जारी किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार 16 से 17 नवंबर तक डीयू एनसीडब्ल्यूईबी विशेष कट ऑफ के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा भुगतान का अंतिम दिन 19 नवंबर है। उम्मीदवारों को प्रवेश को कंफर्म करने के लिए अंतिम तिथि से पहले प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। 22 नवंबर को चौथी कट ऑफ सूची। डीयू एनसीडब्ल्यूईबी चौथी कट ऑफ 22 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा डीयू एनसीडब्ल्यूईबी चौथी कट ऑफ के लिए भुगतान का अंतिम दिन 26 नवंबर है। पांचवा डीयू एनसीडब्ल्यूईबी कट ऑफ 29 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा। डीयू एनसीडब्ल्यूईबी कट ऑफ 2022 उम्मीदवार द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया गया है, जबकि अन्य डीयू कॉलेज सीयूईटी यूजी स्कोर के माध्यम से प्रवेश दे रहे हैं। अब मराठी में भी होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। एआईसीटीई ने लॉन्च की पुस्तकें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई ने 14 नवंबर को मराठी भाषा में डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक पुस्तकें लॉन्च की। एआईसीटीई के साथ मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र के कुलपति, अनुवादकों और समीक्षकों के प्रयासों से मराठी भाषा में डिप्लोमा और स्नातक इंजीनियरिंग पुस्तकें तैयार की गई हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार और महाराष्ट्र सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रकांत पाटिल ने मुंबई विश्वविद्यालय कलीना कैंपस में एआईसीटीई इंजीनियरिंग की किताबें जारी की। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर सरकार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि एआईसीटीई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नीति दिशा निर्देशों के अनुरूप भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की किताबें उपलब्ध कराने की पहल की है। तकनीकी रूप से उन्नत देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और अन्य ने काफी हद तक दिखाया है कि हम अपनी मातृभाषाओं में वैश्विक मानकों को प्राप्त कर सकते हैं। क्लैट रजिस्ट्रेशन 2023। क्लैट पंजीकरण की बढ़ाई गई समय सीमा। 18 नवंबर तक करें आवेदन। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2023 परीक्षा के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 13 नवंबर को समाप्त होनी थी, जो अब 18 नवंबर को समाप्त होगी।
परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in पर अपने फॉर्म भर सकते हैं। क्लैट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की 22 शाखाओं में उपलब्ध 5 वर्षीय एकीकृत LLB पाठ्यक्रम और LLM पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाएगा। क्लैट 2023 परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2022 को देश भर के लगभग 130 परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में किया जाना है। उम्मीदवारों को परीक्षा से कुछ दिन पहले क्लैट एडमिट कार्ड 2023 प्राप्त होगा। क्लैट 2023 फीस सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्लैट 2023 आवेदन शुल्क 4,000 रुपए है। SC, ST, BPL उम्मीदवारों के लिए क्लैट पंजीकरण शुल्क 3,500 रुपए है। उम्मीदवार नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसे विकल्पों का उपयोग करके ऑनलाइन मोड से आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि उम्मीदवार पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 500 रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। क्लैट 2023 के स्कोर को देश भर के 60 से अधिक संबद्ध लॉ स्कूलों द्वारा भी स्वीकार किया जाएगा। इग्नू एडमिशन 2023। इग्नू में जनवरी सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में जनवरी 2023 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू जुलाई 2023 के लिए री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सिर्फ वही स्टूडेंट शामिल हो सकेंगे जिनका पहले से ही किसी भी UG और PG कोर्स में एडमिशन है। वहीं नए एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को अलग से आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स को अपडेट मोबाइल नंबर और ईमेल ID ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरने की सलाह दी जाती है, जिससे उन्हें आगे भी सभी जानकारियां प्राप्त होती रहें। IIFT 2023 रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी। अब 24 नवंबर शाम 5 बजे तक करें अप्लाई। 18 दिसंबर को होगा एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार 24 नवंबर शाम 5 बजे तक IIFT 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इससे पहले यह परीक्षा 14 नवंबर को समाप्त हो रही थी। IIFT 2023 परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर को होगा। स्टूडेंट्स 26 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक आवेदन फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे। एप्लीकेशन फीस सामान्य और OBC कैटेगरी के लिए 2,500 रुपये, SC, ST, PH कैटेगरी के लिए 1,250 रुपये। एडुगाइडेंस आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ और न्यूज़ पहुँचाता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कोई भी ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। धन्यवाद।